मार्केट में से आ रहा था, 4-5 छतरी वितरी को सब तोड़ धक्का उक्का मारते आया। एक औरत को ठोका भी उसने। फिर भी यहाँ के जितने अपने गाड़ी वाले उसको सब जन ने बोले भाई गाड़ी स्लो चला करके। फिर उसने सुना ही नहीं, फिर आगे लेके आया, एक टेकड़े पे गाड़ी चढ़ाया, फिर रिवर्स लिया, बच्ची को नीचे गिर गई, धन दुनी से नीचे गिरी, उसके सीने पे चढ़ गए, खून से मुंह से नाक से और कान में से खून फेंकना चालू कर दिया। लेके भागा दवाखाना अपना में दवाखाने में 20 मिनट के बाद डॉक्टर आया उसको देखने के लिए। बच्ची को 20 मिनट के बाद बताया कि डेड हो गई है करके। तो जब हम आईजीएम में लेके आए उसको, आईजीएम में आके तकरीबन 2 घंटा हो गया हमारे को। 2 घंटे से बच्चे जो है रिक्शा के अंदर ही है। हम अंदर जाके पूछे, ऊपर जाके डीन के पास जाके चिल्ला पुकार किए, तो वो जो मामा रहता कौन है पता नहीं, जो वार्ड बॉय था, उसके पास चाबी लेके कई शहर में घूम रहा था। चिल्ला पुकार करने के बाद भी तकरीबन 1.5 से 2 घंटा हमको चिल्लाना पड़ा। जो घर के सामने जो है ना डेनिस लाइन का एक चेंबर है, रोड से बहुत ऊंचा है और रोड है नीचे खड्डा, वहाँ 8 इंच उठा है, तो उसकी वजह से ना गाड़ी डिसबैलेंस होती है और हादसा वही स्पॉट पे हुआ है। मार्केट में से आ रहा था, 4-5 छतरी वितरी को सब तोड़ धक्का उक्का मारते आया। एक औरत को ठोका भी उसने। फिर भी यहाँ के जितने अपने गाड़ी वाले उसको सब जन ने बोले भाई गाड़ी स्लो चला करके। फिर उसने सुना ही नहीं, फिर आगे लेके आया, एक टेकड़े पे गाड़ी चढ़ाया, फिर रिवर्स लिया, बच्ची को नीचे गिर गई, धन दुनी से नीचे गिरी, उसके सीने पे चढ़ गए, खून से मुंह से नाक से और कान में से खून फेंकना चालू कर दिया। वो जो है उसके साथ में जो लड़का था, ड्राइवर के किन्नर था, जो उसने बच्चे ने उठाया, लेके भागा दवाखाना अपना में दवाखाने में 20 मिनट के बाद डॉक्टर आया उसको देखने के लिए। बच्ची को 20 मिनट के बाद बताया कि डेड हो गई है करके। फिर भी हमसे रहा नहीं गया, हमने दूसरे दवाखाने में लेके गए। वो डॉक्टर ने बोला थोड़ा पल चल रही है बच्ची की, तो वहाँ से लेके गए, बोले सिराज में ले जाओ। सिराज में लेके गए, सिराज में आए तो बताया उन्होंने कि डेड हो गई बच्ची की। ड्राइवर को मार के हमने सबने जितने भी थे वो बच्ची को देख के वो हालत पे देखे, लेके पकड़ के वहाँ पे चौकी में लेके गए। फिर एक बच्चा और था उसके साथ, बच्चे को बाइक पे बिठाए और जो मेरे साथ में था वो छोकरा किन्नर, उसको साथ में लेके यहाँ तक दवाखाने तक आए। मैं ताहिर भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये हादसा हुआ तो हम तुरंत उसको लेके भागे, सिराज हॉस्पिटल लेके गए। सिराज हॉस्पिटल जाने तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो जब हम आईजीएम में लेके आए उसको, आईजीएम में आके तकरीबन 2 घंटा हो गया हमारे को। 2 घंटे से बच्चे जो है रिक्शा के अंदर ही है। हम अंदर जाके पूछे, ऊपर जाके डीन के पास जाके चिल्ला पुकार किए, तो वो जो मामा रहता कौन है पता नहीं, जो वार्ड बॉय था, उसके पास चाबी लेके कई शहर में घूम रहा था। चिल्ला पुकार करने के बाद भी तकरीबन 1.5 से 2 घंटा हमको चिल्लाना पड़ा। उसके बाद उसकी चाबी मिली, फिर वो अपने स्पॉट पर पहुंचा चाबी लेके। अभी 5 मिनट पहले ही हमने उसको अंदर, अभी फिलहाल कितना बजे है? 2 बज रहा है। तकरीबन 11:30-12 बजे। हाँ, 11:15 बजे का टाइम था, 11:15 बज रहा हूँ। 12 बजे से जो बच्ची की जो डेड बॉडी है वो बाहर आईजीएम के गेट के बाहर रिक्शा के अंदर, कभी रिक्शा आगे, कभी रिक्शा पीछे, कभी उधर, कभी इधर, कभी चाबी ले रहा है। डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि थोड़ी देर रुको, चाबी लेके आ रहा है। हमारे पास चाबी नहीं है, वार्ड बॉय गया है, चाबी लेके आएगा। और उसकी वजह से हमको इंतज़ार करना पड़ा। जब ज़्यादा पब्लिक हो गई है, प्रेशर बढ़ा, तो हम लोग ऊपर तक चले गए। ऊपर जाने के बाद फिर वो लोग सब जमा हुए, फिर उतने में वो पहुंच चुका था। वो ढुलते ढुलते मुंह के अंदर पान खाते खाते वहाँ पे आया है और वहाँ जाके खुला है। ये इतनी बेवकूफ़ी लापरवाही है, बहुत बुरा मामला था भिवंडी शहर के आईजीएम हॉस्पिटल का, ये बोलना चाहूँगा। इसमें भाई आपके घर के सामने एक इतनी बड़ा हादसा हो हाँ। गया, बहुत दुखद हादसा हो गया। एक मासूम 6 साल की बच्ची की जान चली गई, तो इसमें आप किसको दोषी करार दोगे? इसमें ऐसा है, ये मार्केट तो हमेशा भरी रहती पहले से, सब गाड़ियां जो है लगाए रहते, लोग अपना धंधा पानी करते हैं। लेकिन असल में जो कुछ गाड़ी को जो है रोकना चाहिए, जो बड़ी गाड़ियां जो है आना नहीं चाहिए उस रोड पे, सुबह से जो भी टाइम 1 बजे तक 2 बजे तक। लेकिन कोई सुनता नहीं, आते माल लेके आते वो लोग भी क्या करेंगे उसके लिए। अभी असल में वो रास्ता हो गया छोटा, समझे, ट्रैफिक हो गई ज़्यादा, आबादी हो गई ज़्यादा, बढ़ गई। अब वो असल में मार्केट तो थी नहीं उधर,
अब वो मार्केट बन गई। तो उसमें पहले मार्केट थी तरकारी की, इसकी कपड़ा मार्केट भी हो गई है। अब हिसाब से जो है बच्चों का स्कूल ज़्यादा हो गया, फिर नाले पे ट्रैफिक, इधर ट्रैफिक ज़्यादा सब जगह। अच्छा, ये जो डैनिश लाइन का जो रोड है, वो रोड बना है, तो उसको डैनिश लाइन का चेम्बर जो है वो थोड़ा उठा है, उसमें गाड़ी कभी भी चढ़ती है तो ऐसा बैलेंस मारती है, तो उससे ज़्यादा नुकसान है। उसको हम लोग आज बंदोबस्त करने वाले उसका बंदोबस्त करने वाले, कुछ दाल उल उसको बंद कर देंगे, समझे। ये बात है, अब क्या कर सकते हैं उसको। बड़ा दुख है हमको, इस बात का अफसोस है, इसका अफसोस है बात का। क्या हुआ था समीर, पूरा डिटेल बताएंगे आपके। नहीं, मैं तो था नहीं, लेकिन जो घर के सामने जो है ना डैनिश लाइन का एक चेम्बर है, रोड से बहुत ऊंचा है और रोड है नीचे खड्डा, वहाँ 8 इंच उठा है, तो उसकी वजह से ना गाड़ी डिस्बैलेंस होती है और हादसा वही स्पॉट पे हुआ है। भाई क्या हुआ था आपको, पूरा टी शर्ट में खून वगैरह लगा, तो पूरा बताएंगे कि क्योंकि आप ही मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा स्टार्ट से बता। दरअसल मामला ऐसा है कि हम लोग मार्केट में धंधा करते हैं और धंधा करना शुरू था और मार्केट एकदम उरूज पे था, यानी मार्केट भरना भी शुरू था। तो ये गाड़ी वाला आ रहा था फास्ट, तो उसको मैं वार्न भी किया कि भाई थोड़ा सीलो चल, वो छतरी भी ठोका यानी मार्केट में, तो उसको बोला आराम से चल, तो वो बोला ठीक है भाई। फिर वो आगे गया, तो फिर बाद में मामला ऐसा हुआ कि मालूम पड़ा कि उसी गाड़ी वाले ने एक बच्ची के आंख पे से गाड़ी चढ़ाया आगे 50 मीटर आगे, तो वहाँ से फिर एक आदमी यानी बच्चे को भागते हुए लेकर आया। नहीं, ड्राइवर भागा नहीं, पहले से इसकी स्पीड ज्यादा। हाँ, ये वो आगे गया, उसको मैं वार्न किया, लेकिन उसके बाद मालूम पड़ा कि उस गाड़ी वाले ने हादसा कर चुका है, कुछ बच्ची के आंख पे गाड़ी चढ़ चुकी है, लेकिन हमको मालूम था कि बच्ची की डेथ हो गई है। तो वहाँ से वो गाड़ी वाला यानी जो भी बच्ची को लेकर आया भागते हुए खून से, तो उस वक्त हमको मालूम पड़ा कि आगे हादसा हुआ है, तो फिर हम लोग सब मिलकर उसको दवाखाना लेकर भागे। हम लोग सबसे पहले अपना में गए, तो अपना में ऐसे ही जैसे कि चांद भाई दिए अभी, तो अपना वाले ने डायरेक्ट कह दिया कि बच्ची का यानी डेथ हो चुकी है बच्ची की। तो हम लोग फिर भी गाड़ी वाला रिक्शा वाला रिटर्न ले रहा था, हम लोग फिर गए, बोले नहीं चलो उसको नॉबल में लेके चलो। बच्ची के माँ बाप को इस बारे में पता चला कब? नहीं, उस वक्त कुछ भी नहीं मालूम था, क्योंकि उस वक्त बच्ची की जान ज़रूरी थी। कहीं भी ध्यान नहीं देते हुए हम लोग बच्ची की जान को लेकर यानी फ़ौरन उसको अस्पताल में लेके जाने की कोशिश करें। हाँ, उसके माँ बाप भी आ गए, सब आ चुके हैं। तो हम लोग नॉबल अस्पताल जब गए, तो नॉबल वाला चेक किया, तो बच्ची की पल चल रही, उसने कहा कि आप फ़ौरन जाओ सिराज अस्पताल लेकर। जैसे कि आप लोग वहाँ पे धंधा करते हैं, मार्केट में दुकान लगाते हैं, तो अब आप लोग को क्या लग रहा है इस मामले में, मतलब क्या होना चाहिए, रास्ता चौड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मामला ऐसा है कि अब मार्केट वाले हमेशा कोऑपरेट करते हैं, मार्केट में ऐसा कभी हादसा नहीं हुआ है, ना धक्का लगा है किसी को, ना ऐसा कोई ठोकम ढाकी हुई है, ना ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो ये फर्स्ट टाइम हम लोग के लिए क्या है कि हम लोग आइंदा इस चीज़ को ध्यान देंगे कि आइंदा कभी ऐसा हादसा ना हो। उसके लिए जो ज़रूरी हो वो ज़रूरी करने को भी तैयार हम, चाहे वो मोहल्ले वाले हो साथ में दे। नहीं हो सकता कि जो मार्केट में जो गाड़ियाँ लगती है रोड पे, जो भी हाँ। भाजी कपड़ों की, हाँ। वो आधे रोड पे रहती है, इसकी वजह से शायद वो पिकअप वाला बीच में से जा रहा होगा तो भी एक्सीडेंट हुआ होगा। मामला ऐसा है कि वो पिकअप वाला पहले तो बाहर गए, चूँकि अपने जो इलाके के गाड़ी वाले हैं वो मार्केट से नहीं आते हैं। अगर कोई आता है तो बाहर का आदमी मार्केट में आता है, मुंबई का है, कोई का है, जो कार है, रिक्शा वाले कोई नहीं आते, बाहर का आदमी मार्केट में एंट्री मारता है। तो ये चाहिए कि वो बाहर के जो लोग हैं या तो उनको दूसरे रास्ते भेजा जाए, या तो फिर सब मिलकर उसका एक इंतज़ाम करें, मार्केट का कोई सिस्टम बनाए ताकि ऐसा कुछ हादसा ना हो। सुफियान भाई, क्या कहेंगे, जो हादसा हुआ है, एक जान चली गई है, और इस जान का ही जाने का जो जिम्मेदार हम किसे ठहराए, क्योंकि जो मार्केट है, वो जो एरिया है, आप वहाँ के स्थानिक नगर सेवक। तो आपको तो मैं बता दूं कि फिलहाल मैं नगर सेवक नहीं हूँ, काउंसिल खत्म हो चुकी है, और मैं इस एक्सीडेंट की, इस दुर्घटना की जिम्मेदारी पूरी तत्कालीन कमिश्नर को दूंगा, क्योंकि जब से तत्कालीन कमिश्नर प्रशासन वो बन के आए हैं, अवाम की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं पूरी नहीं हो रही है, और नगर पालिका के जो कर्मचारी अधिकारी जो भी उनका स्टाफ है वो मनमानी चल रही है, और हमारी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि मैं इसकी जिम्मेदारी जो तत्कालीन लोक प्रतिनिधि है उसको भी दूंगा, क्योंकि हम नगर पालिका काउंसिल ख़त्म होने के बाद भी हम नगर पालिका के ऊपर दबाव बना रखे थे, लेकिन जो हमारा जो भिवंडी का तत्कालीन लोक प्रतिनिधि है
उसने कमिश्नर पे दबाव बनाया कि नगर सेवक के यहाँ लेटर नहीं लेना चाहिए। नहीं तो हम ये सब समस्याएं नगर सेवक जो है ना होने के बावजूद भी हम नगर पालिका में ये सब समस्याएं रख रहे थे कि मार्केट है, रोड है, रास्ते हैं, नाली गटर वगैरह है, लोगों की समस्या लेके जाते थे। लेकिन मैं इसका पूरी जिम्मेदार नगर पालिका के तत्कालीन कमिश्नर को देता हूँ और लोक प्रतिनिधि को देता हूँ। ये जो हादसा हुआ है तो इसमें कहीं ना कहीं जो अतिक्रमण होता है, इंक्रोचमेंट होता है, उसकी वजह से ही ये नजर आया है कि ये हादसा हुआ। हाँ, इंक्रोचमेंट होता है, ये तो हर जगह है। एक घर वाला सामने वाले से भाड़ा लेता है, फिर वो भाड़े वाला सामने वाले से भाड़ा लेता है, फिर वो सामने वाले से भाड़ा लेता है। एक 2 पैसा 50 रुपया रोज के चक्कर में एक छोटी सी बच्ची की जान चले गई, एक माता पिता के जिगर का टुकड़ा चला गया है। बहुत अफसोस की बात है। और इसमें जो है, जो मार्केट में जो गाड़ियाँ आती है उसका भी एक समय सीमा होना चाहिए। और इसमें स्थानीय जो चौकी है, तो चौकी के भी जो भी बीट निरीक्षक है, इन लोगों को भी इसके पर नजर रखना चाहिए। और जो पावती वसूली जाती है, नगर पालिका द्वारा पावती वसूली जाती है, उसके आड़ में इंक्रोचमेंट भिवंडी में बहुत बढ़ गया है और उसी के आड़ में भाजी मार्केट में भी इंक्रोचमेंट बढ़ा है। और इस पे जो पावती वसूली जाती है यहाँ भी, वो भी जिम्मेदार है कि हम पावती देते हैं, हम जबरदस्ती लगाएंगे। अच्छा, हाँ, तो मतलब इस तरह की बातें आती कि अगर पावती दे दिया तो फिर कहीं भी लगाओ, कहीं भी लगाओ, दादागिरी से लगाओ, कब्जा करो, कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। जी। भिवंडी शहर के जाने माने दिल्ली दरबार ढाबे के 3 डिशेस लोगों में काफी ज्यादा मशहूर हो रहे हैं। गावटी हंडी, अरेबियन डिश मटन एंड चिकन राइस मंडी और मटन चाप तंदूरी, ये तीनों ही अपने लजीज जायके और यूनिकनेस की वजह से ढाबे पर आने वालों की पहली पसंद बन रहे हैं। अगर आप भी यहाँ आए तो इन डिशेस को जरूर ट्राई करें।